Okay, so in the last session हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में देख रहे थे। सेमीकंडक्टर्स में बिफोर गोइंग टू सेमीकंडक्टर्स हमने देखा कि एनर्जी बैंड्स क्या होता है। देन वी सॉ हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स मतलब इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है। दैट्स व्हाई कंडक्टर्स कैन कंडक्ट करंट इजीली। बैड कंडक्टर्स मतलब इंसुलेटर्स में ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स व्हाई इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट करंट। एंड सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप जो होता है इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बैंड गैप कम होने की वजह से एट हायर टेम्परेचर, हायर मतलब एट रूम टेम्परेचर, some electrons they jump from valence band to conduction band and they you have electrons available for conduction जितने so that was semiconductor। फिर हमने देखा कि there are types of semiconductors और हम लोग पहले टाइप हमने लास्ट सेशन में सीखा। पहला टाइप जो है इट इज सिंपल, इट इज प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बेस मटेरियल है, जो होस्ट है, जैसे सिलिकॉन मैंने दिखाया है फिगर में एज यू कैन सी, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिर्फ सिलिकॉन के एटम ही मिलेंगे। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ती है। तो सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, दे गेट शेयर्ड, क्योंकि एक सिलिकॉन अपने 4 नियरेस्ट नेबर्स के साथ, एज यू कैन सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिलिकॉन एटम हियर, मान लो मैं इस सिलिकॉन एटम की बात कर रहा हूँ, तो ये जो सिलिकॉन एटम है ये 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 नियरेस्ट नेबर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो अपने नियरेस्ट नेबर्स के साथ शेयर करता है, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आपको पता है एज वी सॉ इन द लास्ट सेशन, 0 डिग्री सेल्सियस पे व्हाट हैपेंस इज वैलेंस बैंड ऑफ intrinsic मतलब pure semiconductor, it is completely filled and conduction band is completely empty। 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस बैंड में होल्स नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा नहीं है, मतलब all electrons are shared and they are forming bond with the nearest neighbors। okay, but as we increase temperature, 0 डिग्री से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, in that case जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉन्ड टूटने लगते हैं, एंड विद द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट बिकमिंग फ्री। मतलब अगर एटॉमिक लेवल पे सोचोगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल मतलब लास्ट ऑर्बिट से फ्री हो गया। फ्री हुआ कहाँ पे गया? वो मटेरियल के अंदर ही है, सिर्फ किसी एटम के साथ नहीं है अब। तो दैट इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। इसी को हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन गया मतलब नेगेटिव चार्ज गया, तो वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके गया, ऐसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। और वो जो वैकेंसी है, वो जो जगह खाली हो गई अब इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, वी कॉल दैट इज होल, राइट। तो प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है जब थर्मली कोई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो नंबर ऑफ electrons in the conduction band is equal to number of holes in the valence band, right? Good। now हमें नेक्स्ट टाइप का सेमीकंडक्टर देखना है। so so as you
सी, पहले हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर डिफाइन किया. नाउ वी विल डिफाइन एक्सट्रिंसिक. सो एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है ये. एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, ये जो हम इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में as you see number of electrons are very less at room temperature and number of electron and holes both are equal. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों कम है तो जो करंट ये जनरेट करेंगे वो भी कम होगा. करंट कम होगा तो वो जो करंट है वो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज वी हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर है तो वो जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इट इज मोर और लेस ऑफ वेरी लेस यूज, या फिर बोल सकते हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूज ही नहीं है उसका. ओके, तो नाउ व्हाट वी डू इज, हम इंटेंशनली इस सिलिकॉन में, ये जो सिलिकॉन आपको इतने सारे सिलिकॉन के एटम दिख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे होस्ट या फिर बेस मटेरियल. क्योंकि बेस सिलिकॉन है ना, बहुत ज्यादा सिलिकॉन एटम्स है, उसमें हम लोग 1 in million या फिर बोल सकते हो 1 in 1000 सम क्वांटिटी में हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे. ओके, अब इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं तो हम इम्प्योरिटी दो टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज हम इस सिलिकॉन होस्ट में इम्प्योरिटी डालने वाले हैं. तो इम्प्योरिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक इम्प्योरिटी ऐसा होगा जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. क्योंकि पेंटा मतलब 5, वैलेंट मतलब वैलेंसी. तो जिस मटेरियल में, मतलब जिस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला जाता है, इट विल बी क्लियर वेरी सून. देखो क्या होगा, याद करो, हर एक सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आपको पता है एटम स्टेबल कब होता है, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो. ऑक्टेट मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 ही थे. इसलिए शेयरिंग किया 4 नेबर्स के साथ, और शेयरिंग करने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बने, और कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे जो मैंने दिखाए हैं, इट इज विद दिस ब्लू लाइंस, राइट. तो हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे लास्ट शेल में, तो 4 शेयरिंग कर लिए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, आर्सेनिक उसमें से एक है. यू हैव अनदर टाइप ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एज वेल, जैसे एंटीमनी है, फास्फोरस है, राइट. एंड पेंटावैलेंट मतलब जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. अब हुआ ऐसा कि आर्सेनिक के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 ने तो बॉन्ड फॉर्म कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए. पांचवा जो है, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, लेट मी शो इट विथ अ ग्रीन डॉट. पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर नहीं हुआ, मतलब इसने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया. मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये आर्सेनिक के वैलेंस शेल में तो है, लेकिन इसका किसी नेबरिंग सिलिकॉन के साथ शेयरिंग नहीं हुआ, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ. अब देखो इशू क्या था, मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ बैंड डायग्राम. ओके, सो
if you remember correctly, just a minute. Okay, sufficient. So if you remember correctly, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो ये वैलेंस बैंड है जो कंप्लीटली फिल्ड है 0 डिग्री पे भी, ओके। और ऊपर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कंडक्शन बैंड है जो कंप्लीटली एम्प्टी है। ये जो मैं बैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ये बैंड डायग्राम है फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। मैं प्योर की बात क्यों कर रहा हूँ, जब हम प्योर की बात करेंगे तो फिर हम लोग उसको इम्प्योर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखो इशू क्या था, इशू ये था कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हमको कंडक्शन चाहिए तो हम लोगों को कम से कम इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू बैंड गैप। हम मैंने बताया था आपको बैंड गैप मतलब क्या, द डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज बैंड गैप। तो अगर हमको कंडक्शन चाहिए तो हमको कम से कम बैंड गैप के इक्वल अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन बैंड भेजने के लिए। ये था प्योर सेमीकंडक्टर का केस। इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर में करंट मिलता तो है लेकिन इजीली नहीं मिलता क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड इज हाई। अब why we are using pentavalent impurity like arsenic, like phosphorus, like antimony? क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम लोग इम्प्योरिटी ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसका वैलेंस लेवल किसका, इम्प्योरिटी का। इम्प्योरिटी कौन सा है, आर्सेनिक का वैलेंस लेवल इट इज वेरी नियर टू कंडक्शन बैंड। ये आपके बुक में नहीं है, इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, बट समझने के लिए जरूरी है। फिर हम बोलेंगे कोई भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल दो, ऐसा नहीं चलता। इम्प्योरिटी जो एटम्स है दो आर सिलेक्टेड इन सच अ वे, उसका जो वैलेंस शेल है किसका, इम्प्योरिटी का, इट शुड लाई वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। बाय द वे बिफोर मूविंग अहेड मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस बता देता हूं। ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी is called as doping. The process of adding impurity to a semiconductor crystal is called as doping. पहले क्या था, सब सिलिकॉन सिलिकॉन था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो अभी इम्प्योरिटी कौन सा टाइप का वो बाद में देखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर कोई और टाइप सेमीकंडक्टर बाद में देखेंगे। बट द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज कॉल्ड एज डोपिंग। इसको बोलते हैं डोपिंग। एंड बाय द वे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं तो यू कैन रीड दोज नोट्स। तो डोपिंग बोलते हैं उसको, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। ओके, और ये जो हम इम्प्योरिटी एलिमेंट एटम जो डालते हैं उसको बोलते हैं डोपंट। सो डोपंट इज द इम्प्योरिटी। जैसे यहाँ पे आर्सेनिक इम्प्योरिटी है क्योंकि मेजोरिटी जो है वो सिलिकॉन है, राइट, तो उसको बोलते हैं डोपंट। सो जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की है उसको बोलते हैं डोपंट। और जो बेस मटेरियल है, बेस मटेरियल कौन सा है, सिलिकॉन, उसको बोलते हैं होस्ट। ओके, उसको बोलते हैं होस्ट। अब एज आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर, मतलब एन टाइप में हमने पेंटालिन इम्प्योरिटी लिया और हमने इम्प्योरिटी आर्सेनिक ही क्यों लिया, क्योंकि आर्सेनिक या फिर एंटीमनी या फिर फास्फोरस उसका जो वैलेंस शेल है इट लाइज वेरी नियर टू कंडक्शन बैंड। देखो पहले क्या था, जब इम्प्योरिटी नहीं था तो अगर हमको करंट चाहिए तो हमको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ले जाने हैं, मतलब एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर। अब आर्सेनिक में क्या हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी।
5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका शेयरिंग नहीं हुआ वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ये जो मैंने ब्लैक डॉट दिखाया है ये आपका आर्सेनिक का वैलेंस लेवल है, वैलेंस लेवल ऑफ आर्सेनिक, राइट, मतलब इम्प्योरिटी का वो एनर्जी लेवल है। अब देखो व्हाट हैपेंस इज वी ह्यूमंस आर सो स्मार्ट। अब क्या होगा, अब मैंने अगर थोड़ा सा भी एनर्जी दिया तो सबसे पहले ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था जिसका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ था वो आर्सेनिक का वैलेंस शेल छोड़ के फ्री हो सकता है, इट बिकम्स फ्री। फ्री होने का मतलब क्या है कि इट गोज टू कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए एनर्जी बहुत कम लगा, ओके, राइट। तो ऐसा हम लोग बहुत सारे मतलब not a lot but we put other arsenic impurities as well। तो हम लोग बाकी आर्सेनिक के इम्प्योरिटीज भी डालते हैं यहाँ पे। तो आर्सेनिक के जो इम्प्योरिटी है उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले जाता है कंडक्शन बैंड में। तो इवन एट लो टेम्परेचर्स कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, ओके। इस आर्सेनिक ने मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी क्योंकि इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन, इसको डोनर बोलते हैं, राइट। और इसलिए भी ये जो लेवल है आर्सेनिक का जो लेवल था वैलेंस लेवल, इसको बोलते हैं डोनर लेवल, राइट। और क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ज्यादा है इसलिए इसको यहाँ पे कंडक्शन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इसलिए इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, सबसे पहले जैसे जैसे हम लोग एनर्जी बढ़ा रहे हैं, मतलब हम लोग मतलब जैसे जैसे उस सेमीकंडक्टर को एनर्जी मिल रहा है तो सबसे पहले जो आर्सेनिक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। अब एक सिचुएशन आएगा जब इम्प्योरिटी के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए। अब अगर हम और एनर्जी बढ़ाते हैं या सिस्टम को और हीट देते हैं इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को, अब चालू होगा बॉन्ड का टूटना। तो बॉन्ड टूट के अब जो है अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लगेंगे। मतलब नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब ये होगा कि वैलेंस बैंड से अब इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में, राइट, राइट। तो अगर हम लोग और एनर्जी बढ़ाते हैं और हीट देते हैं या बाय सम हाउ एनर्जी बढ़ाते हैं तो और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे एंड देन इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, राइट। मतलब फॉर this type of semiconductor in which you have added pentavalent impurity, वहां पे कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर वेरी वेरी ग्रेटर देन होल्स इन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। मतलब करंट यहाँ पे आपको मिलेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बहुत सिंपल था ये केस, मैं वापस समझा देता हूँ। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या था कि हमने सारा के सारे सिलिकॉन एटम्स लिए थे, तो बेस वाज सिलिकॉन, देयर वाज नो इम्प्योरिटी इनटू इट, ओके। हर एक सिलिकॉन ने 4 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, गुड।
वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी था 0 डिग्री सेल्सियस पे। हम जैसे जैसे हीट देंगे वैसे वैसे पहले बॉन्ड टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के वैलेंस शेल से फ्री हो जाएगा तो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। मतलब हम लोग बोलते हैं कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया, तो कम से कम एनर्जी जो देना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू बैंड गैप। हमको वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल मिलते हैं, लेकिन जो करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स से मिल रहा है दैट इज अ स्मॉल करंट बिकॉज देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट रूम टेम्परेचर। तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बेसिकली इज नॉट रियली यूजफुल फॉर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, जैसे मोबाइल फोन में यूज करना होगा हमको, इट्स नॉट रियली हेल्पफुल, नॉट यूजफुल बेसिकली। फिर हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है अभी इसका सोल्यूशन निकालते हैं। फिर तो हमने इंटेंशनली सिलिकॉन के या फिर जर्मेनियम के बेस मटेरियल में हमने आर्सेनिक इम्प्योरिटी डाल दिया, या आर्सेनिक या पेंटावेलेंट जो भी होगा, एंटीमनी है, फास्फोरस है। पेंटावेलेंट मतलब जिस एटम के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने वैसा इम्प्योरिटी डाला इंटेंशनली। और हमने इम्प्योरिटी ऐसा सिलेक्ट किया जिसका बैलेंस लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे हो। इससे क्या हुआ, आर्सेनिक ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ली नेबर्स के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया सॉरी, पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रह गया जिसका शेयरिंग नहीं हुआ। फिर कहाँ गया, वो आर्सेनिक एटम के वैलेंस शेल में लास्ट ऑर्बिट में ही है, राइट, गुड। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबसे पहले, क्योंकि देखो जिसका शेयरिंग नहीं हुआ है, जिसका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो लूजली बाउंड होता है ना, उसका जो बॉन्डिंग नहीं हुआ तो उसको फ्री करने में एनर्जी कम लगेगा। मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, अनशेयर्ड रह गया, जिसका बॉन्ड नहीं बना, वो इजीली फ्री होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए। तो पहले ये इम्प्योरिटी, पेंटालेंट इम्प्योरिटी के जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले फ्री होंगे। मतलब ये जो इम्प्योरिटी है इसने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए डोनेट किए, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, राइट, गुड। और जिस प्रोसेस से हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं बेस मटेरियल में उसको बोलते हैं डोपिंग, और जो बेस मटेरियल है उसको बोलते हैं होस्ट, राइट, गुड। अब एक बार डोनर मतलब पेंटालेंट इम्प्योरिटी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं हुए थे वो सारे के सारे फ्री हो गए कंडक्शन के लिए। अब अगला काम ये होगा, मैंने अगर और एनर्जी बढ़ाई तो अब बॉन्ड टूटने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लगेंगे। मतलब अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्योंकि डोनर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, राइट। मतलब यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो मिलेगा ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब सिमिलरली हम इंटेंशनली भी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल सकते हैं। तो जो हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। Why? You will understand soon. So trivalent impurity like boron, indium, aluminium you can use. So I can, instead of using this arsenic, we can use trivalent impurity like boron, yeah, so indium. Okay, so we can use either boron or indium. Okay, मैं इंडियम दिखा देता हूँ, नो इश्यूज। अब क्या होगा, अब ये होगा, ये जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की है, याद करो यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमने ऐड की थी एन टाइप में,
पी टाइप में हम लोग ऐड कर रहे हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। ओके, अब ट्राइवैलेंट मतलब वैलेंसी 3, मतलब लास्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है इम्प्योरिटी एटम के वैलेंस शेल के, वो 3 नेबर के साथ शेयर हो जाएंगे और एक नेबर के साथ शेयर कुछ भी नहीं होगा, मतलब देयर विल बी अ होल, है ना। वहां पे होल है, होल मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पेंटावेलेंट केस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जिसका शेयरिंग नहीं हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, राइट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जहां जहां ट्राइडेंट इम्प्योरिटी है। अब बाय द वे, यहाँ पे जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्यों, वो आपको जल्दी समझ में आएगा, राइट। अब इसका जब आप बैंड डायग्राम देखोगे, when you look at this band structure, let me just take this, by the way notes मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं, तो you can just go through the notes। देखो वापस द क्वेश्चन इज द सेम, क्या हम लोग कोई भी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, कोई भी ऐसा एटम जिसमें जिसमें वैलेंसी 3 हो, यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, वी कैन नॉट यूज एनी एटम विच हैज 3 वैलेंसी। तो क्यों नहीं? बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट, हम लोगों को इम्प्योरिटी ऐसा लेना है, जैसे इससे पहले के केस में हमने क्या किया था, इससे पहले मतलब एन टाइप के केस में हमने क्या किया था, एन टाइप के केस में हमने इम्प्योरिटी ऐसा सिलेक्ट किया था जिसका वैलेंस शेल इट शुड बी नियर टू कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। वैसे ही पी टाइप के लिए द इम्प्योरिटी शुड बी सच दैट उसका वैलेंस शेल शुड बी वेरी नियर, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो ये है एक्सेप्टर लेवल। वापस बता रहा हूं मैं, एन टाइप में जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी था, वी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट the valence shell of that pentavalent impurity should lie just below conduction band. Similarly, in case of p-type semiconductor, you add trivalent impurity which is called as acceptor impurity। acceptor क्यों बोलते हैं आपको जल्दी समझ में आएगा। अब the impurity that we put, that we select, should be such that उसका वैलेंस लेवल, जिसको मैं एक्सेप्टर लेवल बोल रहा हूं, इट शुड बी जस्ट अबव वैलेंस बैंड। अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वैलेंस बैंड 0 डिग्री पे जो कंप्लीटली फिल्ड था उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन फ्री होके जो एक्सेप्टर लेवल में होल था, रिमेंबर दिस कि एक्सेप्टर लेवल में होल्स है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे इंडियम में होल है, मतलब वहां पे एक शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे हमने थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ा दिया, थोड़ी सी एनर्जी दे दी, तो सबसे पहले वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा था, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कंडक्शन बैंड में जा रहा था, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड वाज सो हाई। एन टाइप में क्या हो रहा था, डोनर लेवल से, इम्प्योरिटी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाता है पहले। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है that electron from valence band is first going to acceptor level, जहां पे होल था पहले वो होल फिल होगा। ओके, तो वैलेंस बैंड से पहले इलेक्ट्रॉन गया होल में, तो जितने भी इम्प्योरिटी के होल्स अवेलेबल होंगे, पहले वो होल्स वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उससे फिल होगा। एक्सेप्टर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है।
पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, राइट। तो क्या हुआ कि पहले वैलेंस बैंड से थोड़ा एनर्जी देने के बाद एक्सेप्टर लेवल के जो होल्स थे वहां इलेक्ट्रॉन गए। मतलब यू सी नाउ, कंडक्शन बैंड में अभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वैलेंस बैंड में होल्स है। ओके, अब इफ यू गिव फर्दर एनर्जी, अगर आपने और एनर्जी दी तो अब एक्सेप्टर लेवल से इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड पे, राइट। ओके, तो at room temperature what happens is, रूम टेम्परेचर पे ये होता है कि number of holes in valence band is very greater than number of electrons in conduction band। मतलब यहाँ पे वैलेंस बैंड में ज्यादा होल्स है, कंडक्शन बैंड में कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो करंट हमको प्राइमरीली मिलता है ड्यू टू होल्स। और होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इसलिए हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, राइट। तो in p-type semiconductor, majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electrons, and in n-type semiconductor, majority charge carriers are electrons and minority are holes, right। n टाइप में आप पेंटालेन इम्प्योरिटी डालते हो, p टाइप में आप ट्राइवेलेंट डालते हो। n टाइप में जो इम्प्योरिटी है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। p टाइप में जो आप इम्प्योरिटी डालते हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इट जनरेट्स होल इन वैलेंस बैंड एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। p टाइप में डोनर लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन लेवल होता है, सॉरी n टाइप में डोनर लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड होता है, p टाइप में एक्सेप्टर लेवल जस्ट अबव वैलेंस बैंड होता है। गुड। एन टाइप में कंडक्शन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए मिलता है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और पी टाइप में हमको करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मिलता है, इसलिए हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, राइट। नाउ इतना अगर आपको समझा है तो इन द नेक्स्ट सेशन इट इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये नहीं समझेगा तो अगला सेशन डिफिकल्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं उसका हिंट देता हूं, देन आई विल स्टॉप हियर, देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो अब अगले सेशन में हम क्या करेंगे, हम लोग एक सिलिकॉन का बेस मटेरियल लेंगे, होस्ट लेंगे, उसके आधे पोर्शन में हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, आधे में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे। मतलब आधा सेमीकंडक्टर बन जाएगा एन टाइप, आधा बन जाएगा पी टाइप, उसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, right। That will be discussed in the next session in details, right। So I'll stop here and I have already uploaded notes, so please go through it.